अच्छा जी, अभी सीन ये हुआ है कि पूरी पार्टी एक तरफ और शेर अफजल मरवत साहब एक तरफ। किस पार्टी की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं उसका नाम पता। पीटीआई कहना है पीटीआई कह लें, सुन्नी इत्तेहाद कहना है सुन्नी इत्तेहाद कह लें। मैं अभी मैंने पिछली वीडियो के अंदर पूरा रोना रोया है कि किस तरीके से पार्टी आधा तीतर है आधा बटेर है। अब मुझे नहीं पता, कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें दो और अहम खबरें थी। अब ज़्यादा सारी खबरें आपको एक वीडियो में तो नहीं बतानी थी ना, तो मैंने दो खबरें इस वीडियो के लिए रख ली। सबसे पहले जी एक नोटिफिकेशन आया है उस कोर कमेटी में। उस कोर कमेटी का जो नोटिफिकेशन आया है वो ये था कि जी कोर कमेटी की मुत्तफ़क़ा मंजूरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दर्ज झेल सहाफ़ियों / एंकर्स के प्रोग्राम्स का बॉयकॉट कर दिया। फिर से एंकर्स का बॉयकॉट, चैनल्स का बॉयकॉट, और ये बड़ा प्रिडिक्टेड है। जियो है चैनल और साथ में समा है, क्योंकि समा अलीम खान का है और जियो से तो आपको पता है कि इमरान खान साहब को 36 का आंकड़ा है। अच्छा जी, तमाम मोअज़्ज़ज़ स्पोक्सपर्सन ज़िम्मेदारान कायदीन से इल्तमास है कि वो इन प्रोग्राम्स में शिरकत से गुरेज करें। एक हैं जी कामरान शाहिद ऑन द फ्रंट दुनिया न्यूज़ से, दूसरे हैं जी आदिल शाहजेब लाइव विद आदिल, ये डॉन न्यूज़ पे शो करते हैं। मुनीफ फारूक मेरे सवाल विद मुनीफ फारूक समा न्यूज़ पर शो करते हैं। शाहजेब खानज़ादा आज शाहजेब खानज़ादा के साथ ये जियो न्यूज़ पे शो करते हैं। सलीम साफ़ी जरगा ये भी जियो न्यूज़ पे। तो जियो न्यूज़ के 2 एंकर्स हैं और इसके अलावा एक समा, एक डॉन और एक दुनिया टीवी। अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया उसके चंद घंटों के बाद शाहजेब खानज़ादा जो कि 10 बजे अपना शो करते हैं और कभी कभी वो 9 बजे इसको एज लाइव की तरह भी करते हैं, तो चंद घंटों के ही बाद, अब मुझे नहीं पता ये शो 9 बजे हुआ था रिकॉर्ड या 10 बजे डायरेक्ट लाइव ही गया। अब ये जो शो है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 बड़ी गलतियों के बारे में कौन बता रहा है, बूझो तो जाने, वो हैं जी शेर अफजल मरवत साहब। अब शेर अफजल मरवत ने तो अपनी पार्टी की कोर कमेटी के जो भी अहकामात थे कि इस शो में जाने उन्होंने उस रद्दी की टोकरी में डाल दिया, यूँ ठक करके उन्होंने हवा में उड़ा दिया। सिर्फ यही बात नहीं, बल्कि कोर कमेटी के अंदर शेर अफजल मरवत को टारगेट भी किया गया, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो हैं वो जाहिर सी बात है प्रोग्राम्स हों, यूट्यूब्स हों, मतलब सोशल मीडिया हो, हर जगह पे वो हर स्पेस अवेल कर रहे हैं, हर जगह पर अवेलेबल होते हैं बात करने के लिए। और वो तो स्टार हैं पीटीआई के, वो इमरान खान के बाद जो एक्चुअली जो एक पोस्टर बॉय हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो शेर अफजल मरवत साहब हैं। और उनको इस वजह से टारगेट किया गया क्योंकि लोग उनकी स्टारडम से, उनके इतने फेमस होने से घबरा गए। और ये कौन से लोग हैं? ये बाकी पीटीआई वाले हैं जो घबरा गए हैं। और उन्होंने बड़े खुलेआम से कहा कि भाई जो शेर अफजल मरवत है वो तो भाई बन गए हमारे लिए दर्द सर। इनके आपस में खूब लड़ाई हुई। उन्होंने कहा भाई शेर अफजल मरवत है दर्द सर, ये अपनी मर्जी से इस तरह की बातें करते हैं, अपनी मर्जी से शोज में जाते हैं, अपनी मर्जी से जो है कुछ भी ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था ना कुछ अरसे पहले, इसी टाइमलाइन के ऊपर वो वीडियो भी मौजूद है कि शेर अफजल मरवत ने नेशनल असेंबली के अंदर जो है सिगरेट जला लिया। तो इस चीज़ को भी कोर कमेटी में उठाया गया और उन्होंने कहा कि भाई ये कभी सिगरेट पीना शुरू कर देते। तो जो पीटीआई का इमेज है ना वो शेर अफजल मरवत की वजह से बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस हो रहा है और यूं जा रहा है कि जैसे जी ये पार्टी तो जी पता नहीं किस तरह की पार्टी है और किस तरह की नहीं है। अब एक तरफ ये बात थी, दूसरी तरफ जनाब अली जी बात ये है कि बहुत 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 मतलब बहस व मुबाहिसे के बाद मुद्दा ये निकला और जवाब ये मिला। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि भाई मैं आज़ाद आदमी हूँ, मैं आपका किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, आप में से कोई मेरा बॉस नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही लीडर है, उसका नाम है इमरान खान। अगर इमरान खान मुझे मना करेगा तो मैं फिर मनाऊंगा, अगर इमरान खान ने मना नहीं किया तो भाई मैं नहीं किसी की बात सुनने वाला। क्योंकि इस कोर कमेटी के अंदर ये जो एलामिया आया, ये फलाने एंकर्स बैन हैं या हम इनका बॉयकॉट करते हैं पीटीआई की तरफ से, उसमें शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने खास तौर पर कहा कि अब आपने अगर किसी भी शो पर जाना है तो आप कोर कमेटी से इजाजत लेकर के जाएंगे कि आया आप टेलीविजन पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपने इस शो पर जाना है, नहीं जाना, आपने क्या बात करनी है व्हाटसोएवर। शेर अफजल मरवत ने तो एक्चुअली वो जो कोर कमेटी का जो एलामिया था ना उसको भी वाड़ा दिया बेसिकली। मतलब अभी क्या बोले हैं, अभी ये बोलना पड़ेगा ना, समझ तो आप गए हैं ना, बस वो वाली चीज़ उन्होंने की है। अब मसला ये है कि एक तरफ जहाँ पर ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन खबर है। इतनी मतलब हर रोज़ मुझे ऐसी खबरें मिलती हैं जो कि मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि उससे पता चलता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो किस हद तक मुल्क दुश्मन है। और वो खबर है जी डोनाल्ड लू से रिलेटेड, और वो खबर है
कि अमेरिका का और इमरान खान का किस तरह से एक गठजोड़ है जो कि साबित होता है दोबारा से। मैंने आपको मुतअद्दिद बार इस प्लेटफॉर्म पे बताया है कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के क्लाइंट हैं। उन्होंने अमेरिका की बहुत सी जो पीआर कंपनीज़ हैं उनको हायर किया हुआ अपनी पीआर करने के लिए। अब एक नोटिस जो कि कल रात को सर्कुलेट होना शुरू हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने उसको संभाल लिया। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में मोर अपडेट हासिल करूँगी, ज़रा इसके बारे में मैं नॉलेज ले लूँ और फिर उसके बारे में मैं बात करूँगी। और अब मुझे जो पता चला है, तमाम तर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद नोटिस को पढ़ने में भी टाइम लगता है। एक सर्कुलर है जी कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, उसकी एक सब कमेटी, और ये अमेरिकन कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, और उसकी एक सब कमेटी है, हेयरिंग नोटिस है, और ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाशिंगटन डीसी का है। अच्छा, अब ये नोटिस दिया टू मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। 13 मार्च 2024 को ये नोटिस निकला। इसका मतलब यह है कि यू आर रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड टू अटेंड एन ओपन हियरिंग of the Committee on Foreign Affairs to be held at 10:15 a.m. in room 2172 of the Rayburn House office building. The hearing is available by the live webcast on the committee website at, नीचे वेबसाइट दी हुई है। डेट है जी, हेयरिंग कब है इसकी? मार्च 20 को, बुध बनता है 2024। वक्त है इसका 10:15। सब्जेक्ट जो है ना, ये जो सब्जेक्ट है कि मुद्दा क्या है, इससे आपके होश उड़ जाएंगे। अभी कल मैं जीएसपी प्लस को रो रही थी, उससे पहले इमरान आईएमएफ को जो खत लिखे, उससे पहले जी ओए अमेरिका हुआ, और उससे पहले जी ओए डोनाल्ड लू हुआ, और फिर उससे पहले जी डोनाल्ड लू से माफिया मांगी गई। ये सब कुछ हुआ ना। सब्जेक्ट है पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस, एग्जामिनिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। विटनेस कौन है? गवाह द ऑनरेबल डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्यूरो फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। अब ये देखने में तो एक सादा सा नोटिस है कि अमेरिका है, और इसके अलावा जी ये क्या भाई, ये स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका के ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू, उनसे बात करेंगे। बात ये नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान कभी भी वार करने से बाज नहीं आते। मैं किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान को उसकी तर्ज सियासत से इख्तलाफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं इससे पहले कभी किसी को गद्दार नहीं कहती थी। लेकिन इमरान खान की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर बारी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि मुझे इनको कहना पड़ता है कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। ये नोटिस देख करके ये जो हेयरिंग का आया, मेरा तो मीटर ही घूम गया। मेरा इसलिए मीटर घुमा क्योंकि इमरान खान तो पहले डोनाल्ड लू और अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाते रहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कि भाई मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई। उसके बाद अब जी डेमोक्रेसी के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उसके ऊपर बात। क्या कभी पाकिस्तान ने, जो अमेरिका में इंतखाबात होते हैं, कभी उसके अंदर अपनी लुच फ्राई करने की कोशिश की है? कभी नहीं की। और पीटीआई, इमरान खान साहब यही तो चाहते थे कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, हर जगह पर इस किस्म की बातें हों, इमरान खान की हक में बातें हों, और ऐसी बातें हों जिससे पाकिस्तान की जगहसाई होगी। खुद जो है इमरान खान, उनकी हालत तो ये है कि उन्होंने जब वजीर आज़म बने तो उसी दौर के अंदर कश्मीर जैसा इतना सीरियस इशू, उसके ऊपर तो आपने सरेंडर कर दिया। कश्मीर सौंप कर आ गए, और अमेरिका में कश्मीर सौंप कर आ गए, और खड़े होकर के क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे मुंह पर हाथ फेर के कि जी मैं जाके नवाज शरीफ का एसी का बटन बंद करूंगा। वो ये बटनों पे रह गए, ऑन ऑफ करने के बटनों पे रह गए। और यहां पर क्योंकि अभी जेल में हैं, और क्योंकि जी ये वजीर आजम नहीं बने हैं, और क्योंकि जी इनकी पार्टी की हुकूमत नहीं बनी है, और अगर इनकी पार्टी की हुकूमत बन भी जाती तो इन्होंने बनने ही नहीं देनी थी। जैसे इन्होंने बनने नहीं दी, बना लेते भाई हुकूमत। सबसे पहले तो ये कहा था ना भाई, पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, मौलाना को अपने साथ मिला ले, अचकजई साहब को अपने साथ मिला ले, आप लोग मिलकर हुकूमत बना ले। लेकिन वो भी इन्होंने नहीं बनाने दी। उसकी असल वजह यह है क्योंकि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बन रहे थे, तो इसलिए इमरान खान ने कहा कि हमने नहीं बैठना इनके साथ। हम क्यों बैठे भाई किसी और पार्टी के साथ? तो आपको जो लोगों ने वोट दिए वो इसलिए तो नहीं दिए कि आप पार्लियामान में ना जाएं और आप नशे फैलाएं और आप पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर इतने आगे चले जाएं कि ये जो आपकी इंटरनेशनल पीआर है, जो आप पैसे दे करके अमेरिका से कराते हैं, और पैसे दे करके बरतानिया से कराते हैं, और आप पैसे दे करके जो है तमाम मुल्कों को और अपने जितने भी जो अपने कौमी यूथ है उसको पीछे कर देते, ये ऑनलाइन पिटिशन भरो और ये करो। उसकी वजह से आपको पता है कि अगर फॉरेन ऑफिस के अंदर डोनाल्ड लू, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर?
क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? यानी हर वो चीज इन्होंने करनी है जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आती है कि इनका इतना फरमाइशी प्रोग्राम चल क्यों रहा है, फिर जी फौरन जमहूरियत बीच में आ जाती। काहे की जमहूरियत भाई? एक आदमी खुल्लम खुल्ला, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इतनी बार जो है पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकतें कर रहा है। गद्दारी के जुमरे में आती है, मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आती है ये हरकतें, और इनसे कुछ पूछताछ ही नहीं की जा रही। पता नहीं हमारे इदारों को क्या हो गया। क्या मुझे तो कभी कभी लगता है कि क्या आप लोग वाकई डर गए इमरान खान से? डर किस बात का भाई? एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज जी, वो अनवर मकसूद साहब है ना, उनको जी बड़े उनके बारे में खबर है, कभी उनका कोई ट्वीट आ जाता है, कभी कोई ट्वीट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। भाई अनवर मकसूद साहब जो है वो खुद सामने आए और भाई घर पहुंच गए। मैं इसलिए कह रही हूँ घर पहुंच गए हैं क्योंकि जो अनवर मकसूद साहब है ना, उन्होंने आके कहा, अपना फोन भी दिखाया वीडियो पैगाम में, और फोन में उन्होंने कहा कि इस फोन के अंदर तो स्मार्टफोन भी नहीं था, कैमरा भी नहीं था। भाई मेरे कोई पता नहीं कोई 40 से ज्यादा, कोई 50 के करीब कोई मेरे अकाउंट्स हैं। मैंने बहुत बार जा करके कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को बोला कि भाई ये मेरे अकाउंट्स नहीं है, आई डोंट इवन रन दोज अकाउंट्स, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता और मैं नहीं चलाता भाई अकाउंट्स कि जिससे ट्वीटें हो रही हैं। और वो जो ट्वीट्स होती हैं वो बेसिकली ये जो भी करते हैं बॉट्स ही होते हैं। जाहिर सी बात है, ये भी सोशल मीडिया की जो एक ही पार्टी है जो कि सबसे आगे है, ये उन्हीं के कारनामे हैं। और फिर उन्होंने पिछले दिनों ये खबर फैला दी कि जी अनवर मकसूद साहब को फौजी चुप के ले गए हैं, वो गायब हो गए हैं। और फिर अनवर मकसूद के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ। अनवर मकसूद साहब खुद आए हैं, उनको देख करके जो वीडियो है कहीं पे भी नहीं लग रहा कि उनको टॉर्चर किया है या उनको कोई मार पड़ी है। और अनवर मकसूद साहब ने, अब एक बंदा खुद आके बोल रहा है कि भाई मुझे अगर कोई एक थप्पड़ भी मारे ना तो मैं तो उन लोगों का एक चपेट भी ना सह सकूं। तो मेरे बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें चल रही हैं और तब से मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई है। और अज़ाज़ा पता लोग फ़ोन करते होंगे, लोग इनको गालियां देते होंगे, कुछ लोग इनकी फैमिली को और इनको परेशान करते होंगे कि अच्छा जी पता नहीं क्या, हर तरह का इनको रिएक्शन मिलता होगा। तो अनवर मकसूद साहब फिर सामने उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई नहीं लेके गया, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, वो मेरे अकाउंट्स नहीं है, ना कोई उनसे मैं ट्वीट करता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। और वो कौन है वो हम सबको पता है, ये पीटीआई के ही होंगे। जाहिर सी बात है पीटीआई के होंगे, क्योंकि फौज और एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये तो अनवर मकसूद साहब ने कह दिया कि भाई मैं तो फौज एस्टैब्लिशमेंट इन लोगों का मैं तो एक चपेट नहीं बर्दाश्त कर सकता। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और फौज का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई उन लोगों का, क्योंकि हमें पता है किसी किस्म का जो गलत नैरेटिव और गलत खबर और जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जी ओ हो अनवर मकसूद जो है चुक लिया तो मार दिया तो चपेट मार दी तो पता नहीं क्या हो गया, तो पता नहीं क्या हो गया। बस यही इनके झूठ हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस हैं, फनकार बरादरियों के लिए भी बदनामी का बायस हैं, फौजियों के लिए भी बदनामी का बायस हैं, सियासतदानों के लिए भी बदनामी का बायस हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये कुछ खबरें इकट्ठी हुई थी तो ये मैं आप तक पहुँचा देती हूँ, तो ये मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।